नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली, बस ये है मेरे कम्युनिटी का जो पोस्ट मैं आपको जो हमेशा अपना व्यू शेयर करता हूं और बोलता भी हूं कि आप मुझे चाहे उधर फॉलो कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्तों, जहाँ पे मैं अपना व्यूज़ को शेयर करता हूँ। दोस्तों अच्छे से आपको याद है कि बजट के पहले आईटीसी में लेके एक टेंशन था। उधर पे दोस्तों मैंने 3 वीक पहले एक चार्ट आपसे डिस्कस किया था। बोला भी था कि आईटीसी में ट्रिपल बॉटम चार्ट दिखाई पड़ रहे हैं और शॉर्ट टर्म टारगेट्स कितना होगा, 240 होगा एकदम दोस्तों। 239 से आके ये उधर से रिवर्सल देखने को मिला एकदम दोस्तों। टारगेट के एकदम अप्रॉक्स 99.9% उधर पे हिट करता हुआ देखने को मिला दोस्तों। उसके बाद जब गिरावट हो रही थी तो मैंने क्लियर कट उसे बोला भी था कि 225 आपका एकदम क्या होना चाहिए, स्टॉप लॉस होना चाहिए कि अपने प्रॉफिट को कम से कम बचा ले। ये उनके लिए था जो शॉर्ट टर्म प्लेयर है। लेकिन दोस्तों अभी की बात की जाए तो आईटीसी में फिर से हमें एक चार्ट पैटर्न दिखाई पड़ रहा है, जहाँ पे खोने के लिए दोस्तों आपके पास कुछ नहीं और पाने के लिए बहुत कुछ। अगर आप ऐसे कैटेगरी में आते हैं दोस्तों, मैं आईटीसी को लेके ऑब्सेस्ड नहीं हूँ, ना ही बायस्ड हूँ, बल्कि दोस्तों जहाँ पे मुझे अपॉर्चुनिटी दिखाई पड़ती हैं, जैसा कि आप लोग बोलते हैं कि सर आपको जहाँ पर अपॉर्चुनिटी दिखाई पड़ेगी आप हम लोग को इन्फॉर्म कर दीजिएगा। दोस्तों मुझे लगता है कि आईटीसी में एक अपॉर्चुनिटी दिखाई पड़ रही है। यस, एक लेवल का टूटना घातक हो सकता है, लेकिन दोस्तों अगर आप ट्रेडर है, इन्वेस्टर है, तो फ्रेंड्स मुझे लगता है कि ऐसा मौका आपको फिर से दोबारा नहीं मिलेगा। तो भाई कितना लेवल्स आ सकता है, क्या टारगेट्स हैं और इनके फंडामेंटल्स कैसे हैं, चलिए फ्रेंड्स वही डिस्कस होगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग इन फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। भाई बात की जाए आईटीसी को लेके तो यस, गवर्नमेंट ने दोस्तों इनके अगेंस्ट में कोई भी लॉ उल्टा नहीं लगाए। मार्केट ने इसको चीयर किया था, 240 तक दोस्तों गया था, उसके प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। इसके पीछे की 3 वजह थी। सबसे पहला वजह दोस्तों मार्केट में चल रहे अनसर्टेनिटीज़, दूसरा दोस्तों इनके डिविडेंड अनाउंसमेंट, और तीसरा दोस्तों बात की जाए, आपको पता है कि इनके सिगरेट्स वाले बिजनेस हमेशा लाइक कंट्रोवर्सी में होते हैं और उनके एफएमसीजी बिजनेस को लेके लोग डाउट करते हैं क्या ये भाई अपने एफएमसीजी सेक्टर को भी डिमर्ज करेंगे। दोस्तों मैं बताऊं कि कोई भी स्टॉक का जो वैल्यूएशन है लोग कैसे एनालिसिस करते हैं, हमें ये देखना होता है कि उस स्टॉक में डाउन साइड कितना है और अपसाइड कितना ह्यूज। डाउन साइड दोस्तों बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे उनके प्रोमोटर के स्टेक हो गए, कोई चोरी नहीं हो रहा है, कंपनी के सेल्स नेगेटिव में है या फिर प्रॉफिट नेगेटिव में है, कंपनी के ऊपर डेट है। लेकिन दोस्तों उतना कुछ नहीं होने के बावजूद भी ये कंपनी एकदम सर्वाइव कर रही है। और दोस्तों देख सकते हैं कि कोविड क्रैश के बाद भी उतना ह्यूज रिटर्न देखने को नहीं मिला। यही दोस्तों अपने आप में बयां करती है कि भाई आपके पास अभी मौका है। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों ये कितना गिर सकती है ये देखना है। एनालिस्ट का मानना क्या है, कितना डाउन साइड पॉसिबल है और कितना अपसाइड, चार्ट में क्या कंडीशन इमर्ज हो रही है, फंडामेंटल कैसा है फ्रेंड्स, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए फ्रेंड्स एक फंडामेंटल देखते हैं, उसके बाद चार्ट पे कंडीशन क्या इमर्ज हो रही है, जहाँ पे मुझे लगता है आपको बाइंग करनी चाहिए, जहाँ पे खोने के लिए कुछ नहीं और पाने के लिए बहुत कुछ। इस प्राइस की बात की जाए तो पिछले दिन हमें एक निफ्टी में गिरावट देखने को मिली, तो भाई इसमें गिरावट देखने को मिली 203 दोस्तों हमें देखने को मिला। आपको पता है कि एक्स डिविडेंड भी इसमें जाने के बाद, डेट जाने के बाद इसमें एडजस्टमेंट देखने को मिलता है। लेकिन कंपनी बहुत ही प्रॉमिसिंग है, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, तो यस अपने 1 साल के हाई को टच किया, उसके बाद गिरावट देखने को मिली। लेकिन दोस्तों बात की जाए 1 साल को हाई को टच करना और ऑल टाइम हाई को टच करना में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मार्केट कैप की बात की जाए 2.5 लाख करोड़ की मार्केट कैप है। और तो डिविडेंड जो यील्ड है बीच में 4 के लगभग हो चुकी थी, 5 के लगभग हो गई है। जितना प्राइस गिरेगा डिविडेंड बढ़ेगा तो यील्ड जो होती है फ्रेंड्स वो बढ़ जाती है। इसलिए अगर आप डिविडेंड लवर है, ऐसा स्टॉक चाहिए जहाँ पे ग्रोथ हो, कंपनी में डेट ना हो, तो ऐसी कंपनी पे आप निवेश कर सकते हैं। फ्रेंड्स इधर पे आप देख तो जो इनका आरओई है, रिटर्न ऑन इक्विटी, और इनकी जो वैल्यूएशन है दोस्तों वो मुझे क्यों पसंद है। दोस्तों बात की जाए आरओई की, मैं हमेशा ये देखता हूँ कि अगर जिसका आरओई उनके वैल्यूएशन के ज़्यादा होता है फ्रेंड्स, वो बहुत ही अंडर वैल्यूड स्टॉक में आ जाता है। जी हाँ दोस्तों, अगर पकड़ के चलिए इसका प्राइस होल्डिंग कितना है, 19 के लगभग है। लेकिन दोस्तों जितना ये आरओई जनरेट कर पाते हैं अगर उससे ज़्यादा है इनकी वैल्यूएशन से, प्राइस होल्डिंग से, तो फ्रेंड्स वो जनरली एक अंडर वैल्यूड स्टॉक होता है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि हमें एनएससी की वेबसाइट में 50% से ऊपर डिलीवरीज देखने को मिल रही है। इसका मतलब आधे दोस्तों 2 से 2.5 करोड़ जो शेयर्स है एकदम डिमेट में जा रहे हैं। इसका मतलब ह्यूज दोस्तों एकोमोडेशन जारी है। और क्यों नहीं होंगे फ्रेंड्स, कंपनी में कोई भी डेंट नहीं है, इस कंपनी का शेयर प्राइस अच्छा नहीं कर रहा है। लेकिन दोस्तों कंपनी के फंडामेंटल दोनों अलग अलग चीज़ होते हैं। आप ऐसे कैटेगरी में आते हैं जहाँ पे आपको रिस्क कम चाहिए, रिवॉर्ड ज़्यादा चाहिए, तो फ्रेंड्स मुझे लगता है कि ये प्राइस आपको ज़रूर रिवॉर्ड कर सकता है आने वाले 6 महीना में, साल भर में। आप देख सकते हैं जो कंपनी दोस्तों 50,000 करोड़ का सेल्स करे, और ऐसा नहीं कंपनी लॉस मेकिंग, ऑफकोर्स कंपनी में प्रॉफिट है दोस्तों 12,000 से कितना हो चुका है, 15,000 करोड़, मतलब 2 बिलियन का दोस्तों कंपनी प्रॉफिट करती है। तो भाई और क्या चाहिए।
बिकॉज कंपनी के पास इतना दोस्तों पोटेंशियल है, इतना कंपनी के पास रिसोर्सेस है, कभी भी बोनस स्प्लिट अनाउंस कर सकते हैं। 62,000 करोड़ का दोस्तों इनके पास रिजर्व सरप्लस है, जो अपने आप में ही बहुत ही बड़ी बात है। तो मैंने जैसे बताया कि अगर आप कोई भी कंपनी पे देखते हैं कि उनका आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी अगर ज़्यादा है उनके वैल्यूएशन से और उनमें कोई डेट नहीं है, कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छा है, निफ्टी के टॉप 10 स्टॉक में आने वाली दोस्तों कंपनी कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। 23 का है जो अपने आप में बहुत कुछ है, और इतना होने के बावजूद भी दोस्तों कंपनी के ऊपर कोई भी रुपया कर्जा नहीं है। तो ये कंपनी ऐसी है जो कभी ख़त्म तो नहीं होगी, और इनके बहुत सारे मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं। आशीर्वाद जो आटा खाते हैं दोस्तों, ये इन्हीं के प्रोडक्ट्स हैं। बात की जाए बहुत सारे सेवलॉन वुवलॉन जो साबुन उबन हो गए दोस्तों, लिरिल एंड ऑल, ये सब इन्हीं के प्रोडक्ट्स देखने को मिलते हैं। इतने सारे लग्जरियस होटल्स भी हैं। तो कंपनी दोस्तों बहुत फील्ड में काम करती है, तो उतना दोस्तों एफएमसीजी में भी काम करती है, सिगरेट्स में भी है, होटल बिजनेस में भी काम करती है, पेपर बिजनेस भी है ना, यानी कितने सारे बिजनेस हमें दिखाई पड़ते हैं। तो दोस्तों अगर मैं फंडामेंटल एनालिसिस करने की कोशिश करूं तो मुझे इधर पे कोई भी डेंट दिखाई नहीं पड़ता, और मैं आपको ये बोलूँगा कि भाई अगर आप ऑल टाइम हाई से देखें तो भी करेक्शन दिखाई पड़ रहा है, एक साल के हाई पे देखें तो फ्रेंड्स 40 रुपये करेक्ट हो चुका है, जो अपने आप में ही आपको एमओएस के करीब में ले आ रहा है मार्जिन ऑफ सेफ्टी के। गाइस 4 साल के डेटा देखें तो आप देख सकते हैं कि 4 साल में सेल्स में कोई भी कमी नहीं है, एकदम सेल्स ऊपर जा रहा है। प्रॉफिट देख सकते हैं फ्रेंड्स कि हमें 4 सालों में 50% के ऊपर दिखाई दे रहा है। यस कंपनी डिविडेंड अच्छा बांटती है, इसीलिए बहुत लोग डिविडेंड के लिए भी जाते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप ऐसे पोर्टफोलियो को बनाते हैं जिनमें आपको ग्रोथ स्टॉक भी चाहिए, एक डिफेंसिव डिविडेंड देने वाला स्टॉक चाहिए, तो मेरे हिसाब से ओएनजीसी और यानी कोल इंडिया से अच्छा स्टॉक मुझे दिखाई पड़ता है, बिकॉज इनके ऊपर कोई भी डेट नहीं है, कंपनी के पास सफिशिएंट रिजर्व सरप्लस है। तो दोस्तों अगर आप चाहें तो इसको अपने पोर्टफोलियो में थोड़ा जगह दे सकते हैं। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, अगर एनालिस्ट की मानी जाए दोस्तों तो आप देख सकते हैं कि हायर साइड में एनालिस्ट की मानी जाए तो 79% का दोस्तों इस स्टॉक में पोटेंशियल है। अगर टिकट टेप में बात करूँ, जो एनालिस्ट दोस्तों इनको लेके अपना जो टारगेट शेयर कर रहे हैं, मीडियन पे भी दोस्तों गया तो 27% का रिटर्न दे सकता है। लो की बात की जाए तो एनालिस्ट की मानी जाए तो लो पॉसिबल ही नहीं दोस्तों, कि लो की बात की जाए तो ये लो पे ही ट्रेड कर रहा है। आने वाले 21 और 22 का अगर पोजीशन बताएं, आने वाले एक साल में दोस्तों ये 80% का पोटेंशियल लगता है। फ्रेंड्स मुझे लगता है ये 80% से भी ऊपर जाने की क्षमता रहेगा। अब दोस्तों करना क्या है, चार्ट पे क्या कंडीशन इमर्ज हो रही है, ट्रेडर लोग दोस्तों क्या करें और इन्वेस्टर लोग क्या करें। तो गाइस जो ट्रेडर लोग होते हैं, ले फटाफट और दे फटाफट वाली कहानी होती है कि भाई अभी लो अभी बेचो। देखिए दोस्तों इधर पे हमें एक सेल सिग्नल देखने को मिला, उसके बाद हमें एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली। क्यों, तो इनके प्राइस भी एडजस्ट हो गए डिविडेंड वाला, जो लाइक इन्होंने अनाउंसमेंट किया था कि पर शेयर 5 मिलेंगे। कब तक मिलेगा दोस्तों, ये आपके अकाउंट में 10 मार्च तक हिट करेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। चार्ट की कंडीशन की बात की जाए, एक बॉटम और 2 बॉटम दोस्तों, तो इधर पे आप देख सकते हैं कि हमें एक डब्ल्यू पैटर्न देखने को मिल रहा है। ये जो लेवल तोड़ेगा तो उसके लिए घातक हो सकता है, लेकिन दोस्तों मुझे लगता है ये कंपनी में इतना पोटेंशियल, अगर आप इधर पे अगर पोजीशन बनाते हैं लॉन्ग टर्म तो आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं। लेकिन ध्यान रखिएगा जितना गिरे आपका जो सेफ्टी ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी उधर पे बढ़ जाएगा, उधर पे आप एडिशन कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से जो ट्रेडर है चाहे तो 195 का एसएल लेके एटलीस्ट दोस्तों 220 का टारगेट कर सकते हैं। अगर आप देखें रिस्क टू रिवॉर्ड दोस्तों अच्छा खासा हमें दिखाई पड़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, 200 का नीचे टूटना अपने आप में ही एक चैलेंजिंग होगा, जो इसको 193 तक ड्रैग कर सकता है। बट मेरे हिसाब से दोस्तों अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक भी हैं तो ये प्राइस खराब नहीं है एकदम दोस्तों, इधर पे पहला अपना निवेश कर सकते हैं। दूसरी बात जो ट्रेडर है तो अपना 193 या फिर 195 का एसएल लेके फर्दर पोजीशन बना सकते हैं, और टारगेट दोस्तों 220 के ऊपर दिखाई पड़ रहा है शॉर्ट टर्म में। और बात की जाए लॉन्ग टर्म तो भाई मुझे जैसे मैंने बताया कि मुझे दोस्तों और भी हायर साइड की पॉसिबिलिटी दिखाई पड़ती है। बट ध्यान रखिएगा ये स्टॉक थोड़ा स्लो चलता है, लेकिन दोस्तों इस स्टॉक को लॉस से मत बेचिएगा, बिकॉज मैं देख रहा था कि बहुत लोग ऐसे बोल रहे कि सर आईटीसी में मैं क्या करूँ, मैं फंस गया। जी हाँ दोस्तों, मैं कभी भी आईटीसी को 235 पे लेने के लिए नहीं बोला है हूँ, ना ही दोस्तों 230 के लेवल पर बोला हूँ। मैंने हमेशा आईटीसी का एक लेवल आपको बताया है। तो कंपनी ओवरऑल एफएमसीजी की जाइंट कंपनी है, छोटी मोटी कंपनी नहीं है। अगर कभी डीमर्जर होती हैं दोस्तों इनके मीन्स बिजनेस एफएमसीजी के, तो एचयूएल के बाद सबसे बड़ी कंपनी बन जाएगी, मीन्स उनके रेवेन्यू और उनके प्रॉफिटेबिलिटी की मैं बात बोल रहा हूँ। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों कि चार्ट की बात की जाए तो हमें ये कंडीशन देखने को मिल रहा है, और ये कंडीशन दोस्तों हमेशा एक ब्रेकआउट देखने को मिलता है। तो हो सके तो इधर से बाउंस बैक मारे, और हो सके तो भाई नीचे भी गिर सके, ये निफ्टी पे भी डिपेंड करता है। बट दोस्तों मैं इधर पे एक बात बोलूँगा, खोने के लिए आपके पास कुछ नहीं है, बिकॉज अगर आप देखें आरएसआई तो भाई आरएसआई भी 36 के लगभग है। यस ओवरसोल्ड कैटेगरी में नहीं गया है, लेकिन दोस्तों मीन्स 36 का आरएसआई खराब नहीं होता है, मीन्स वीकनेस की सबक देखने को मिलता है। और कंटिन्यूसली हमें एक वॉल्यूम में डिक्लाइन देखने को मिल रही है, जहाँ पे वॉल्यूम बढ़ रहते हैं। अभी वॉल्यूम दोस्तों बहुत डिक्लाइन इसलिए हो रहा है बिकॉज बहुत ऐसे लोग हैं जो क्या किए थे दोस्तों सीधा इधर पर डिविडेंड के लिए आए थे, अब डिविडेंड चले गए हैं, तो बहुत लोग क्या कर रहे हैं बिकवाली कर दे रहे हैं। मेरे हिसाब से कंपनी में दोस्तों एक फेथ है, और कंपनी बहुत ही बड़ी कंपनी है, निफ्टी के टॉप 10 में आने वाली कंपनी है। और निफ्टी में
ठीक ठाक वेटेज रखती है एज़ कम्पेयर टू इट्स साइज, और ब्रांड वैल्यू भी सही है, और बहुत सारे मल्टीपल प्रोडक्ट्स भी डिज़ाइन करते हैं। मेरे हिसाब से दोस्तों इधर पे चाहे तो आप आराम से पोजीशन ले सकते हैं। यस, डिस्क्लेमर ध्यान रखिएगा, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से मीन्स डिस्कस करके पोजीशन बनाएं। और लेते भी दोस्तों मेरा सजेशन, अगर आप लेते भी हैं तो अपना स्टॉप लॉस ले काम करें, और जो बहुत लॉन्ग टर्म तक होल्ड कर सकते हैं तो इसको होल्ड कर सकते हैं। मेरे हिसाब से दोस्तों कंपनी में खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। और दोस्तों इधर पे चाहे तो बाइंग कर सकते हैं, लेकिन यस अगर गिरता है 10-20 पॉइंट तो घबराइएगा मत। उधर फ्रेंड्स एक और अपॉर्चुनिटी मिल सकती है फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। जहाँ से मैंने आपको एक स्विंग कॉल दिया है, लेकिन यस डिस्क्लेमर, ये दोस्तों अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के सलाह मशवरा से ही खरीदिएगा। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। तो गाइस मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।